क्या कर्नाटक में यूपी की तरह योगी सरकार का मॉडल लागू होगा? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का कहना है। हाल ही में हुई युवा नेता की हत्या के बाद नाराजगी झेल रहे बोम्मई का कहना है कि जरूरत पड़ी तो कर्नाटक में भी योगी मॉडल से भी सख्त मॉडल लागू किया जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेटारू की हत्या के बाद से बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कर्नाटक में पार्टी के कार्यकर्ता इस हत्याकांड के विरोध में अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की कार्रवाई से भी संतुष्ट नहीं है। बोम्मई से और ज्यादा सख्त होने की अपील की जा रही है। वहीं इस हत्याकांड को लेकर बीजेपी आला कमान से लेकर संघ परिवार भी नाराज है। स्थिति ऐसी हो गई है कि राज्य में बीजेपी विधायकों, सांसदों तक को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इन तमाम तरह के विरोध के बीच सीएम बोम्मई ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ने पर कर्नाटक में योगी मॉडल भी लागू किया जा सकता है। बोम्मई का कहना है कि यूपी में जैसी स्थिति है वहां के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ फिट बैठते हैं। इस तरह कर्नाटक में भी अलग अलग तरीकों से स्थितियों से निपटा जाता है। अगर जरूरत पड़ेगी तो योगी मॉडल से भी सख्त मॉडल कर्नाटक में लागू किया जाएगा। You have to go to the roots of the people, not only who have done this, but the organization which is continuously supporting this, and see that the entire organization is dismantled and there will be a peace in this. Till such time, we should not rest. That's the feeling of his wife, and I really respect her and I respect her courage, and I have assured that we will do everything possible. I have told him in Bangalore, whatever possible we'll do it, and if need be, if the situation says that UP model or much more stricter than that, we will not hesitate to do it. बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेटारू की हत्या से पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। वो सीएम की कार्रवाई से भी खुश नहीं है। हालांकि अब सीएम बोम्मई ने प्रवीण की हत्या की जांच एनआईए से कराने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश कर दी है। आपको बता दें कि कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला सचिव प्रवीण नेटारू की हत्या 26 जुलाई को की गई थी। प्रवीण बोलेरो इलाके में पोल्ट्री की दुकान चलाते थे। जब वो अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी रात 9 बजे के करीब बाइक सवार बदमाशों ने धारदार हथियार से उन पर हमला किया था। जांच में ये सामने आया है कि प्रवीण ने उदयपुर के कन्हैया लाल टेलर की निर्मम हत्या के विरोध में एक पोस्ट शेयर की थी। इस हत्याकांड में पीएफआई का कनेक्शन भी सामने आ रहा है, क्योंकि पुलिस ने हत्या के मामले में 2 लोगों शफीक और जाकिर को गिरफ्तार किया है। आरोपी शफीक के पिता प्रवीण की दुकान में काम करते थे और प्रवीण का शफीक के घर आना जाना रहता था। पुलिस ने पीएफआई के साथ दोनों आरोपियों के लिंक की पुष्टि की है। इनके तार केरल से जुड़े बताए जा रहे हैं। हत्या के विरोध में और पीएफआई एसडीपीआई पर बैन लगाने की मांग करते हुए दक्षिण कन्नड़ जिले में हिंदू संगठनों ने बंद भी बुलाया था। पुलिस ने मामले की जांच के लिए 5 स्पेशल टीम का गठन किया हुआ है। उधर यूपी बीजेपी के नेता राकेश त्रिपाठी ने बोम्मई के फैसले की सराहना करते हुए योगी मॉडल की तारीफ की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने कानून व्यवस्था पर जिस तरह से लगाम लगाने का काम किया है, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का काम किया है, अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने का काम किया है, उसके कारण से आज कानून व्यवस्था योगी सरकार की एक सकारात्मक उपलब्धि बनी है। और 2022 में जनता ने कानून व्यवस्था को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि को माना। और आज इसीलिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी अपराध के उन्मूलन के लिए योगी मॉडल को एकमात्र विकल्प बता रहे हैं। कर्नाटक के हिंदूवादी संगठन भी योगी की बुलडोजर नीति और अपराधियों को ठोक दो की नीति से खास प्रभावित हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि हिंदुस्तान में किसी के समर्थन में हम और आप क्या लिख भी नहीं सकते? क्या किसी का समर्थन करना या विरोध करने का अंजाम हत्या होगा? अगर हाँ, तो हमारे देश में लोकतंत्र कहाँ है? इससे भी बड़ा सवाल पीएफआई को लेकर है, क्योंकि चाहे सीएए को लेकर शाहीन बाग का प्रदर्शन हो या दिल्ली का दंगा या दिल्ली की जहांगीरपुर हिंसा या कर्नाटक का ही हिजाब मामला हो,
या पीएम के बिहार दौरे में पटना टेरर मॉड्यूल का खुलासा, जिसमें देश को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश हो। देश में बड़ी बड़ी हिंसक घटनाओं के पीछे पीएफआई का कनेक्शन निकल ही आता है। सवाल ये है कि पीएफआई पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगता और कितने बेकसूर लोगों की हत्या के बाद प्रतिबंध लगेगा। आखिर पीएफआई पर बैन लगाने से सरकार को कौन रोक रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट,